साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों कहते हैं कि झूठ झूठ ही होता है और उस झूठ का एक दिन राज जरूर खुलता है। जी हाँ, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। दरअसल ये आज कुछ मुद्दा ही ऐसा है जिसको लेकर मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है। ये मामला है यूपी के हरदोई जनपद का, जहां के रहने वाले एक युवक ने अपने परिजनों को बताया कि उसका वीडियो में सिलेक्शन हो गया है और उसको शाहजहांपुर जनपद में ज्वाइनिंग मिली है। इतना ही नहीं, वह अपने को खुद वीडियो बताते हुए प्रतिदिन हरदोई से शाहजहांपुर जाने लगा। परिवार वालों को भी ये लगा कि हमारे बेटे की नौकरी लग गई है और वह व्यवस्थित हो गया है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सारे राज खुल गए। अब बताता हूं कि आखिर मामला वो क्या है। दरअसल जब परिवार वालों को यह लगा कि उनके बेटे की नौकरी लग गई है और वह प्रतिदिन नौकरी करने के लिए जा भी रहा है, तो आर्थिक स्थिति इसकी सही होगी। एक दिन परिजनों ने, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, परिजनों ने उस युवक से कह दिया कि मुझे 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। बस बेरोजगार युवक से 3 लाख रुपए मांगना, अब वह चकरा गया कि आखिर अब मैं ये 3 लाख रुपए कहां से दूंगा। फिर उसने जो कहानी गढ़ी, उस कहानी को जब तक वह मिल नहीं गया तब तक परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग भी परेशान रहे। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जब उस युवक को बरामद कर लिया, तब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दरअसल उस युवक ने अपने फोन के माध्यम से यह बताया कि उसका वह पैसे लेके आ रहा था, रास्ते में उसको 7 छिनैती हो गई है और किसी ने उसके रुपए लूट लिए हैं और उसके साथ मारपीट भी की है। जब यह बात परिजनों को पता चली तो परिवार वाले भी सख्ते में आ गए और उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इतनी बड़ी वारदात को सुनकर पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और उसने जब इस पूरे मामले पे युवक की छानबीन शुरू की, तब एक जगह पर युवक खेत से बरामद हो गया है। उस युवक ने ये कहानी क्यों रची थी, आप उस युवक की जुबानी ही सुन लीजिए। और उसने क्या किया कि वह जाकर गुलछर्रे उड़ा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और परिजनों को गुमराह भी कर रहा था। आप ही सुनिए पहले उस युवक ने ऐसा क्यों कहा। कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री गंगा सिंह है। मैं निवासी ग्राम सिंधौली, पोस्ट चौमनगर, पेट थाना बेटा गोकुल, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ और मैं कोई भी वीडियो नहीं हूँ। जिस दिन योगी जी ने वीडियो के प्रमाण पत्र बांटे थे, उसी दिन शाम को यूट्यूब पे देखकर उसका कॉपी नकल करके एक अपना प्रमाण पत्र तैयार किया, घर में बताया कि मैं वीडियो बन गया हूँ। उसके बाद ड्यूटी के नाम पे पर डे शाहजहांपुर जाते थे, टहलते थे, बाकी टाइम स्टेशन पे बिताते थे। फिर उसके बाद कल सुबह 6 बजे उठे, पापा के साथ में खेत में इंजन लगवाया। उसके बाद 8 बजे वहाँ से निकलकर लखनऊ चले गए चिड़ियाघर। एक महिला दोस्त है, उसने बुलाया था तो उसको भी दिखाए, हम भी देखे। वहाँ से टाइम 3:30 बज गया। फिर वहाँ से निकले, 4 बजे ट्रेन मिली। 4 बजे से 8 बजे आंजी स्टेशन पहुँचे। आंजी स्टेशन से ऑटो पकड़ा बस अड्डे के लिए। फिर ऑटो से उतरकर ठेके पे गए, 2 बियर ली, पी ली। उसके बाद हम फिर ऑटो पकड़ा, आर के धर्म कांटा उतरे। फिर वहाँ से तब तक मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया, कहाँ पे पहुँचे हो। मैंने बोल दिया आर के धर्म कांटा, मैं स्कूल पड़ोस में वहाँ पे, ये बोल दिया। तो वाइफ ने बोला हमसे कि बाइक भेजें या ना, तो मैंने बोल दिया मत भेजो, लेकिन उन्होंने फिर भी भेज दी। फिर उसके बाद में आगे थोड़ा बढ़ के बीच में एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पे
छोटा सा तालाब है, तालाब के किनारे बैग एक फाड़ फूट के लूटपाट का माहौल बना के बैग वहाँ पे वो डाल दिया, अपने आप चारा में जाके लेट गए। जब नशा हो गया तो सो गए आराम से। सुबह 6 बजे जागे, जब उठना चाहा हमने तो देखा मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। फिर वहाँ पे लेट गए फिर से मक्कर करके, लेकिन अधिक खोजबीन करने के बाद में पुलिस ने हमको खोज लिया। फिर इसके बाद बस यही है। कोई लूट हुई है तुम्हारे साथ? लूट नहीं सर। तो सुना आपने, ये है भाई साहब, इन्होंने बड़े आराम से कह दिया, लेकिन जितनी देर तक ये गायब रहे, ये गुम रहे, उतनी देर तक परिवार वालों की सांस पर सांस अटकी रही और पुलिस वाले भी बड़ा परेशान रहे और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ये सब उसको ढूंढ निकाला। फिलहाल इस संबंध में एसपी हरदोई ने ये पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि कम से कम इस तरीके की कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि पुलिस का समय बर्बाद हो। आप ही सुनिए जो बात उन्होंने मीडिया से कही है। कल रात को लगभग 9 बजे शाहबाद थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सनोज कुमार राठौर जो कि सिधौली गांव के रहने वाले हैं, वो रात को लगभग 8 बजे से मिसिंग है। उनका बैग उनके गांव के जाने वाले रास्ते पर मिला है। पुलिस ने तत्काल गांव वालों के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन निरंतर चलता रहा। आज सुबह सनोज कुमार राठौर को एक खेत से, जो कि उनके बैग जहां मिला था उससे लगभग 100 मीटर दूरी पर है, वहां से लेटे हुए स्थिति में बरामद किया गया। इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बताया। किसी भी तरह की चोट का होना नहीं पाया गया। तो इनसे अस्पताल में पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये जनपद शाहजहांपुर में वेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हैं और कल लगभग ये शाम को 3,06,000 रुपए शाहजहांपुर से लेकर आ रहे थे। रास्ते में गांव से जस्ट पहले बदमाशों ने इनको कुछ सुंघा दिया और इनसे ये पैसे लूट लिए थे। इन बातों की जब गहनता से जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आई कि ये जनपद शाहजहांपुर में तैनात नहीं है। इन्होंने एक फर्जी नियुक्ति पत्र यूट्यूब में देख के बना लिया था और अपने घर वालों को गुमराह किया था कि वो एक पद पे कार्यरत है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये कल शाहजहांपुर न जाके ये लखनऊ गए थे। वहाँ इनकी एक दोस्त रहती है, उसके साथ इन्होंने समय बताया था और देर शाम ये ट्रेन से वापस शाहबाद आए थे। शाहबाद से वापस अपने गाँव जा रहे थे, तभी इन्होंने पूरा एक घटनाक्रम रचा। इस संबंध में पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें, किसी भी तरह की भ्रामक सूचना पुलिस को न दें, इससे पुलिस का अनमोल समय नष्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।